नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आज के इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं। देश का कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे 4 जून को अगली सरकार किसकी बन सकती है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे बीजेपी गठबंधन एनडीए कितनी लोकसभा सीट ले सकता है, कांग्रेस गठबंधन इंडिया कितनी लोकसभा सीट ले सकता है और अदर पार्टी जो अपने अपने राज्यों में मजबूत स्थिति में वह पार्टी कितनी लोकसभा सीट ले सकती है। ताजे और सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा 272 सीट है वो कौन सी पार्टी पार करेगी और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े में पिछड़ी होती हुई नजर आ रही है। आज के इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ताजी खबरें आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों ताजे और सटीक ओपिनियन पोल की। सबसे पहले दोस्तों, देश का निकल कर आ रहा है राज्य। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य यहाँ पर निकल कर आ रहा है दोस्तों, बिहार राज्य। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 14 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। और दोस्तों, यहाँ पर बिहार राज्य का जो 40 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बीजेपी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव का जत्र राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी में जेडीयू और चिराग पासवान एलजेपी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव को लड़ा है। साथ ही दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर आरजेडी पार्टी और सीपीएमआई जैसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ा है। इसी के बीच दोस्तों, 40 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्विस ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया बिहार राज्य के अंदर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीट और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। बिहार बंगाल की 42 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन इंडिया एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर 18 लोकसभा सीटों पर जीतें दर्ज की थी। परंतु दोस्तों, अभी जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन इंडिया एनडीए पश्चिम बंगाल के अंदर 10 सीटों पर यहाँ पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को उठाना पड़ सकता है। यानी दोस्तों, अदर और पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा 30 लोकसभा सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी यानी जिसकी राज्य के अंदर अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है, वह पार्टी सबसे ज्यादा 30 लोकसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस गठबंधन इंडिया बहुमत के आंकड़े से दूर रहता है, ममता बनर्जी बाहर से समर्थन कांग्रेस गठबंधन इंडिया को दे देंगी। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करें देश के अगले राज्य तो अगला राज्य यहाँ पर निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 18 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 28 लोकसभा सीट और अदर पार्टी में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया के यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का जो सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि दोस्तों उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस गठबंधन इंडिया के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़े हैं, क्योंकि दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ चली गई, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना इधर कांग्रेस गठबंधन इंडिया में आ चुकी है। साथ ही दोस्तों, शरद पवार की पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसी बीच दोस्तों, महाराष्ट्र की जो ताजे और सटीक ओपनर पोल निकल कर आ रहे हैं उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए पिछड़ता होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की कुल 513 सीटों में से 130 लोकसभा सीटों का
लोकसभा की कुल 513 सीटों में से 130 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का गठबंधन एनडीए के है, उसके खाते में 42 लोकसभा सीट, कांग्रेस इंडिया के खाते में 556। दोस्तों, लोकसभा की कुल 513 सीटों में से 130 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का गठबंधन जो एनडीए के है उसके खाते में 42 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 56 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 32 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में यहाँ पर कांटे की टक्कर पर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों अगले राज्य दक्षिण के केरल, तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बीजेपी का तमिलनाडु राज्य के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी का भी तमिलनाडु राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत ही कमजोर स्थिति में वोट बैंक और संगठन के रियाज में भी बात की जाए तो दोस्तों जो दोनों ही रियाज में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर स्थिति के साथ है। दोस्तों, बीजेपी की जो सहयोगी दल रही है कई वर्षों से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ लड़ने वाली जो पार्टी कम थी वो पार्टी ने बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया है और दोस्तों इसी के कारण बीजेपी का तमिलनाडु राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस और डीएमके पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों प्रदेश में ज़्यादा 80 लोकसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 45 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया यानी समाजवादी पार्टी में कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन करके लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लड़े हैं उस पार्टी के खाते में यहाँ पर 35 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में 64 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जीत दर्ज की थी, वह पार्टी अब केवल 35 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर सिमटकर खाते में यहां पर 35 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में 64 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जीत दर्ज की थी, वह पार्टी केवल 35 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सिमटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है। सटीक ओपिनियन पोल में कांग्रेस और पार्टी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन दिया है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस प्रदेश के अंदर बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन एनडीए ने जीत का परचम लहराता हुआ नजर आया। केवल एक ही लोकसभा सीट जो छिंदवाड़ा थी वही लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा गई थी। परंतु दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में 20 लोकसभा सीट, यहाँ कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट और अदर के खाते में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है के अंदर यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 8 लोकसभा सीटों का यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 282 लोकसभा सीटों का जीत का परचम लाई थी। पर दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी 20 लोकसभा चुनाव सीटों में से अब सिमटती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव की कुल 543 सीटों में से 278 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं। इसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 107 लोकसभा सीट, कांग्रेस इंडिया के खाते में 139 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 32 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों देश के अगले राज्य जो निकल कर आ रहा है कर्नाटक की बात की जाए तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की है और कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटें हैं।
कर्नाटक के राज्य की बात की जाए तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की और कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 18 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस इंडिया यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा सीट लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और दोस्तों यहाँ का ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल जिस तरह निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटक राज्य के अंदर यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य निकल कर आ रहा है। वो अगला राज्य गुजरात है। गुजरात की बात करें दोस्तों गुजरात में कुल लोकसभा सीटों का 26 है और आपको बता दें दोस्तों गुजरात भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का गढ़ माना जाता है और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी सभी की सभी 26 लोकसभा सीटों को। यहाँ पर दोस्तों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव 2024 का देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर 20 लोकसभा सीट यहाँ की लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इंडिया यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टी बीजेपी को यहाँ पर घेरने की तमाम तरीके की कोशिश कर रही है। इसी बीच दोस्तों गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य जो निकल कर आ रहा है दोस्तों राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुछ 25 लोकसभा सीटें यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी पिछले बीजेपी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट आरएलपी के खाते में गई थी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के खाते में। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें 2019 की लोकसभा चुनाव की पार्टी में कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अभी का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में 13 सीट और कांग्रेस इंडिया गठबंधन खाते में 12 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर बीजेपी की सीटों का यहाँ पर संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को एक हिसाब से भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन राजस्थान राज्य के अंदर भी करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश से अगला राज्य जो निकल कर आ रहा है वो है आंध्र प्रदेश जाए तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट हैं। जो आपको बता दें दोस्तों आंध्र प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी वोट बैंक संगठन के हिसाब से बहुत ही कमजोर स्थिति में, परंतु दोस्तों बीजेपी ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और जो एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा पार्टी है साथ ही यहाँ पर गठबंधन कर लिया है ताकि अच्छा प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की सहायता से यहाँ पर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसी बीच दोस्तों जो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन खाते में यानी पवन कल्याण की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और बीजेपी का जो गठबंधन एनडीए के खाते में से 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में से 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 21 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी दोस्तों जिसकी मौजूदा समय में यानी वर्तमान में राज्य के अंदर सरकार है वैस और कांग्रेस पार्टी जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है जो 2014 में से यहाँ से राज्य की उनकी सरकार है काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जगनमोहन रेड्डी के पार्टी ने 23 लोकसभा सीटों यहाँ पर जीत दर्ज की थी और दोस्तों जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें एक बार फिर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों 3 सीटों का नुकसान जगनमोहन रेड्डी को यहाँ पर खेलना पड़ सकता है, ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश से अगले राज्य जो अगला राज्य निकल कर आ रहा है उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए तो दोस्तों उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो आपको बता दें सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस उड़ीसा राज्य के अंदर बहुत ही कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है, परंतु दोस्तों बीजेपी बहुत ही अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस की तुलना में कांग्रेस बहुत ही कमजोर स्थिति में कह सकते हैं। इसी बीच दोस्तों उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेके तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट और अदर पार्टी के खाते में 11 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी यानी बीजू दल जनता पार्टी नवीन पटनायक की पार्टी जिसके मौजूदा समय में भी सरकार है, वर्तमान में नवीन पटनायक जो 25 सालों में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं, जिनकी बीजू पार्टी जनता दल पार्टी वह पार्टी 11 लोकसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों 2019
के लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर बीजू जनता दल पार्टी का जादू एक बार फिर उड़ीसा राज्य के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 403 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 160 लोकसभा सीट और कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 179 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 64 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगला राज्य निकल कर आ रहा है, वो दक्षिण का राज्य केरल है। केरल की बात की जाए तो दोस्तों केरल में कुल लोकसभा सीटों की कुल संख्या 20 है। केरल की बात की जाए तो दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों अभी तक जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें फिर से बीजेपी यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहाँ पर सीपीएम सीपीआई जैसे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ यहाँ इसी बीच दोस्तों केरल का जो सटक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना की बात की जाए तो दोस्तों तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटों को आपको बता दें तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राज्य के अंदर तेलंगाना की 17 सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो उसके खाते में 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस इंडिया खाते में 12 लोकसभा सीट यहाँ पर और अदर पार्टी के 3 यहाँ पर सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का जो सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी के खाते में भी 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी में दोस्तों असुद्दीन ओबीसी जो पार्टी एआईएम और जिसका गठबंधन बीआरएस पार्टी के साथ है, चंद्रशेखर राव की पार्टी जो जिसकी मौजूदा समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो चंद्रशेखर राव उनकी पार्टी जो साथ गठबंधन है उनके खाते में यहाँ पर 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य झारखंड की। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया पर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया झारखंड राज्य के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 11 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की थी, परंतु दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी में दोस्तों जायरा महतो की पार्टी को झारखंडी भाषा खतियान सकर समिति पार्टी जो जैव कैसस हैं वो पार्टी भी 1 लोकसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। जो युवा नेता हैं जिनकी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी कैसस पार्टी, वो पार्टी का भी अपना यहाँ पर खाता खुलने में सफल होती हुई नजर आ रही है झारखंड राज्य के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम की। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उनके खाते में 8 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीट और अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी दोस्तों जो बेहतर ददी जी की पार्टी आईडीएफ है उसके खाते में भी 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों असम राज्य की जो 14 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए को असम राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब की। पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस बीजेपी गठबंधन एनडीए ने 4 लोकसभा सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज किया था, वह बीजेपी यहाँ पर अब 0 सीटों पर यहाँ पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 8 सीट लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जो अकेले दम पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, वो पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। दोस्ती भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो सहयोगी दल पार्टी रही है शिरोमणि अकाली दल, उस पार्टी ने भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। और दोस्तों साथ ही हम दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो सांसद प्रत्याशी हैं जिन्होंने विरोध का सामना करना पड़ता रहा है और साथ ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो सांसद प्रत्याशी हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसान लोगों के द्वारा लगातार उन्हें संसद क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है अपने प्रचार करने के लिए। इसी बीच दोस्तों पंजाब की 13 लोकसभा सीटों का जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का पंजाब राज्य के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन इंडिया काफी अच्छा प्रदर्शन पंजाब राज्य के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जिस बीजेपी ने 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, वह बीजेपी की सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहां बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हरियाणा की। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में सीट 2, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा के अंदर जीत दर्ज की थी, वह बीजेपी केवल 2 लोकसभा सीटों पर यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी काफी उछाल मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को इकाई यहां पर एक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 502 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उनके खाते में 179 लोकसभा सीटों, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 249 लोकसभा सीटों और अदर पार्टी के खाते में 74 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य निकल कर आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल की। हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट नजर जाती हुई आ रही हैं। हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीटों का जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही गठबंधन समान लोकसभा सीट यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो त्रिपुरा के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। वह त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पीछे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य निकलकर जो आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगला राज्य जो निकल कर आ रहा है मणिपुर। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों का जो ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मणिपुर राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को मणिपुर राज्य के अंदर काफी बढ़त ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मेघालय की। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में लोकसभा सीट मेघालय राज्य के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसमें बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गोवा की। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो गोवा राज्य के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों गोवा राज्य के अंदर 2 लोकसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर बराबर का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड की। नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट सटीक ओपिनियन पोल देखें तो नागालैंड राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य के 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो राज्य के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम की। मिजोरम राज्य की बात करें तो दोस्तों मिजोरम राज्य में केवल 1 लोकसभा सीट है। मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो मिजोरम राज्य के अंदर बीजेपी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस गठबंधन इंडिया दोनों ही पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वो अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों मिजोरम राज्य के अंदर क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा यहाँ पर कायम होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 524 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के तो 91 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 258 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी में 75 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तमाम राज्यों की। तमाम लोकसभा सीटों की बात करें तो किस राज्य में किस पार्टी के गठबंधन को कितनी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, किस राज्य में किस पार्टी का गठबंधन पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें दोस्तों देश के जो केंद्र शासित प्रदेशों की, वहां की लोकसभा सीटों का बात करते हैं। जो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आ रहा है वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली।
सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, जो बीजेपी की 2019 की लोकसभा चुनाव में यहां पर क्लीन स्वीप की, यानी कि सातों की सातों लोकसभा सीटों की जीत दर्ज की थी, वह बीजेपी अब यहां पर 3 लोकसभा सीटों में सिमट कर रह चुकी है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यहां पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के विजय रथ को रोकने में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश निकल कर आ रहा है दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में अंदर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन बराबर लोकसभा सीट यहां पर लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो पंचर की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो चंडीगढ़ की 1 भी लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो चंडीगढ़ की 1 भी लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहां पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के में दोनों ही पार्टी का गठबंधन यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 198 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 259 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 76 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जो ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के यहाँ पर सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर भी बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह दोस्तों हालांकि दोस्तों ताजा और सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें कांग्रेस गठबंधन इंडिया आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी और वाईएस और कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल पार्टी और बीआरएस और एआईएम और एआईडीएफ जैसे एआईडी कम जैसे कई 2 छोटे क्षेत्रीय दल जो अपने अपने राज्य में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो छोटे क्षेत्रीय दल 2024 में यानी कि 4 जून को सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस वीडियो के किस राज्य से देख रहे हैं जरूर कमेंट्स करके बताएं। और दोस्तों लोकतंत्र में जनता राय की बहुत ही दोबारा करो। दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं जरूर कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने के जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताज़ी खबरें लोकसभा चुनाव से हर जुड़ी ताज़ी खबर आपको लगातार हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों हमारे इस मीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। इसलिए दोस्तों हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों अपने संबंधियों और साथियों को लोकसभा चुनाव 2024 का सटीक ओपिनियन पोल जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि अगली सरकार किसकी बन रही है।